हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने पिछले वीडियो में इसका एक नंबर क्वेश्चन हल कर दिया था। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी के आधार पर ये दूसरा क्वेश्चन भी है। ठीक है, उसमें भी भाग लगाना था और इसमें भी भाग लगाना है, लेकिन उसमें सिर्फ भाग लगाने के लिए कर रहा था और भागफल और शेषफल पूछ रहा था। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करिए, लेकिन जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि मान लो कि कोई संख्या है। ठीक है, 5 है। ठीक है, हम इसको 2 से भाग लगा रहे हैं। ठीक, तो 2 बार में ये हो गया, तो क्या हुआ? शेषफल क्या मेरा बचा? 1 बच गया। तो क्या यह 2 इस 5 का गुणनखंड हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक इसी जगह अगर मान लो हम 6 में 2 से भाग लगाएंगे, ठीक, तो कितना बार में? 3 बार में। अब शेषफल क्या है? 0। तो क्या यह 6 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या 2 और 3 आएगा ना? तो क्या यह 2 इसका गुणनखंड नहीं हुआ? 3 इसका गुणनखंड नहीं हुआ? हुआ ना? कब? जब इसका शेषफल 0 आ जाए। तो यानी किसी का भी गुणनखंड अगर हमको पता करना हो, तो अगर उसका शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर नहीं आया तो नहीं है। ठीक, बस इतना ही करना है कि इसमें गुणनखंड को चेक करना है। तो आइए चलते हैं, भाग देते हैं। क्या बोला? पहले बहुपद से द्वितीय बहुपद को भाग देने के लिए। तो पहला मेरा बहुपद क्या है? टी स्क्वायर -3, ठीक है, 2t⁴ +3t⁴ -2t² - 9t−12। ठीक है, यही है। तो अब इसको भाग लगाने का क्या नियम है? हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर हमको पहले ये देखना है क्या यह बहुपद जनरल फॉर्म में है, ठीक है, या व्यापक रूप या सामान्य रूप। ठीक है, तो देखो ये 30 हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर किसी बहुपद में हमको भाग देना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या देखते हैं? पहला हम देखते हैं क्या यह जनरल फॉर्म में है। ठीक है, अगर जनरल फॉर्म में होगा तो ही हम भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर t² है और यहाँ पर -3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जनरल फॉर्म में, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है। तो उसके बाद है, अब इसमें देखो क्या है? 4 है, 3 है, 2 है, फिर इस पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और इसमें तो मालूम नहीं है। 12 गुने का पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कि 1 के बाद पावर 0। तो ये तो क्या हो जाएगा? 12 गुना 1 बराबर 12। ठीक है, तो देखो 4 3 2 1 0 हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? भाई ये पहले से ही जनरल फॉर्म में है। अगर नहीं रहता तो क्या करते? इसको हम पहले सजाते, पहले सही कर लेते, उसके बाद हम भाग लगाते। ठीक है, तो ये चलते हैं कैसे भाग लगाना। फिर अगला स्टेप में क्या करना है कि आपका ये जो पहला पद है किसका, जिसे हमको भाग देना है, जिससे भाग देना उसका पहला पद, और जिसमें भाग देना उसका पहला पद। ठीक है ना? तो इसको क्या करना? इसमें भाग लगाना। कैसा? कि ऐसा संख्या से भाग लगाना है कि पहला पद इसका और पहला पद इसका पूरी तरह से कैंसिल हो जाए। ठीक है, इसमें
कोई कम और ज्यादा का बात नहीं हो, ऐसा हो कि ये और ये वाला संख्या पहला का हमेशा, कि कभी भी भागना है अगला स्टेप पे, फिर अगला स्टेप पे जाएंगे। मेरा एम क्या रहेगा कि कैसे भी करके कोई भी ऐसा संख्या हो जिससे हमको गुना करने के बाद ये संख्या पूरा हो जाए। अब कैसे होगा वो, टी स्क्वायर यहाँ पर टी पर पावर 4 है, तो हमको मालूम है एक्स पर पावर ए गुने एक्स पर पावर बी, तो क्या हो जाता है एक्स पर पावर ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो देखो आधार यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, पावर हमको क्या चाहिए, 2 और 4, सॉरी 2 से 4 चाहिए। तो मान लो ये पहले 2 है, हमको क्या चाहिए, हमको 4 चाहिए, तो इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, तब ना एक्स पर पावर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, टी है, तो टी पर पावर 2, तो 2 और 2 मिलके कितना हो गया, 4 हो गया, टी पर पावर 4 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, आगे में 2, इसका मतलब क्या है, हमको 2 भी चाहिए, तो 2 भी चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। आप देखो इसको अगर गुना करोगे तो टी स्क्वायर गुने 2t स्क्वायर, तो पहले टी का टी स्क्वायर से गुना करोगे तो क्या होगा, टी पर पावर 4, यहाँ कुछ टी क्या है, एक है, एक गुने 2, 2 आ गया। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 2t पर पावर 4। ठीक है, अब इसका एक कम हो गया। अब अगला देखो -3 गुने 2 का टी स्क्वायर, तो -3 गुने 2 कितना हो गया, -6, और टी का टी स्क्वायर, तो -6t स्क्वायर। तो हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि अगर मान लो -3 गुने 2t स्क्वायर आया, ठीक है, तो क्या होगा, -6t स्क्वायर हो गया। तो ये क्या है, ये टी स्क्वायर वाला पद है। ठीक है, तो टी स्क्वायर वाला पद जो होगा वो उसी के सामने हम लिखेंगे। तो इसमें देखो ये क्यू वाला है, ये टी स्क्वायर वाला है, तो ये टी स्क्वायर वाला यहाँ है, तो यहीं पर लिखेंगे, तो -6t स्क्वायर लिख दिए। तो कभी भी पद के सामने जो रहेगा उसी के बराबर में लिखिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, लाइन डाल देंगे। लाइन डालने के बाद क्या करते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, चिन्ह को बदलना। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब देखो ये माइनस ये प्लस, तो कौन बड़ा, ये बड़ा, तो 6 में से 2 जाएगा, कितना, 4t स्क्वायर हो गया। अब देखो ये पहले से है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो प्लस में है, प्लस लिखेंगे 3t। ठीक है, अब क्या उतर जाएगा, -9t हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या चाहिए, टी स्क्वायर है यहाँ पर t3 चाहिए, तो इसका मतलब एक और t चाहिए, और क्या है प्लस में है तो प्लस में चाहिए। ठीक है, हो गया, 3 बन गया। अब गुना में 3 है, तो इसका मतलब 3 यहाँ पे दे दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3t का पावर क्यूब, -3 गुने 3 कितना हो गया, -9, और t, तो -3 गुना 3t करेंगे तो क्या होगा, -9t। ठीक है, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये क्या हो गया, कैंसिल, ये भी क्या हो गया माइनस, और ये प्लस, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा, 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर बचा, ऊपर में क्या बचा, -12। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या चाहिए, टी स्क्वायर, यहाँ भी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, 4 चाहिए। हम क्या करें, 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 4t स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, 4 तिया 12।
ठीक है। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, तब क्या बच गया, शून्य। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ, इस पहले बहुपद से इस बहुपद को हम इतना बार में पूरा पूरा भाग लग गया या लगा दिए। ठीक है। तो अगर पूरा पूरा भाग लग गया तो इसका मतलब क्या कहेंगे, इसका मतलब कहेंगे कि पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसको भाषा में लिख करके बताना है। हम लिखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ये क्या हो गया, यही पूछना था, बता दिए। तो क्या आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो एक्स का टर्म में दिया है, इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x का पावर 4 प्लस 5 एक्स और 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, कोशिश ये करना है कि पहले खुद से बनाइए। ठीक है, अगर नहीं बने, नहीं समझ में आए या कोई दिक्कत लगे तो पिछला वाला जो है आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर उसके बाद बनाइए। ठीक है, लेकिन कोशिश हमेशा यही रहना चाहिए कि एक जैसे ही समझ गए अगला को हम खुद से सॉल्व करें, ताकि उससे अच्छे से और हम समझ सके, सीख सके। ठीक, तो आइए चलते बनाते हैं। पहला बहुपद क्या है मेरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ये, और ये क्या है दूसरा बहुपद 3x और 4 और x और 3 7x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो हम जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे, पहले चेक किए थे कि एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर बिना एक्स वाला है। ठीक है, एक्स का पावर 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जनरल फॉर्म है। तो अब हम चेक कर लिए। अब अगला काम क्या है मेरा, हमको अगर भाग लगाना है तो पहला ये वाला और पहला ये वाला, इसको देखना है। एक्स स्क्वायर में, इसमें एक्स का पावर 4 है, तो एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 4 है, तो हमको कितना चाहिए, एक्स का पावर 2 और चाहिए, तब ना दो दो मिलके 4 होगा। ठीक, और आगे में क्या चाहिए, 3 है यहाँ पर, तो हमको 3 भी चाहिए, 3 से भी गुना कर देंगे। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 3 एक्स का पावर 4। ठीक है, एक से हो गया। अब दूसरा क्या है, 3x गुने 3x स्क्वायर, 3 किया 9, एक्स पर पावर 1 है 2 है, तो जुड़ के कितना हो गया 3, तो क्या आ जाएगा 9 एक्स पर पावर 3। ठीक है, 1 गुने 3x स्क्वायर कितना होगा 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया, अब क्या प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल। अब देखो 5 में से 9 जाएगा, कितना होगा -4x क्यूब, या ऐसे समझ लो 9 बड़ा है 5 से, तो 9 के आगे चिन्ह कौन सा है, माइनस का, तो माइनस रहेगा। अब देखो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, और साथ ही 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब क्या आ जाएगा प्लस 2x, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर से हम क्या करेंगे, अब इसमें भागा है तो इसमें हमको क्या चाहिए, -4 चाहिए, और एक्स स्क्वायर है और इसको एक्स स्क्वायर और 3 है तो हमको क्या चाहिए, एक और एक्स चाहिए, ठीक है। तो -4 एक्स और 3, अब इसको इसको गुना करेंगे, 4 दिया 12 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक्स गुने एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो -12 एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको गुना करें कितना होगा -4 लाइन माइनस का प्लस, प्लस का सॉरी माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, तो अब ये कैंसिल हो गया पहला। अब देखो 10 में से 12 जाएगा, अच्छा 12 में से 10 जाएगा, कितना होगा 2 एक्स स्क्वायर, 4 2 6 एक्स, और क्या है प्लस का 2। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, आगे क्या चाहिए हमको 2, प्लस में दीजिए, तो क्या हो गया 2 एक्स स्क्वायर, और 2 दिया 6 एक्स, क्या 1 गुने 2 माइनस माइनस माइनस, ठीक है, चिन्ह बदल दी, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, इसका मतलब क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या हो गया, पहला बहुपद दूसरे बहुपद में पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है, शेषफल 0 आ गया ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे प्रथम बहुपद क्या बोलेंगे, गुणनखंड है, ठीक है, जैसे ही पूरा पूरा भाग लग गया, ठीक है, सेम 1 नंबर क्वेश्चन जो था वही 2 नंबर भी है, ठीक है। आइए तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर जो है एक्स का पावर 3 माइनस 3 एक्स प्लस, फिर दूसरा बहुपद है एक्स का पावर 5 माइनस 4 एक्स का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1, ठीक है, सेम सही है, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे एक्स क्यूब है, एक्स है बिना एक्स वाला, तो इसका मतलब ये ठीक है। अब देखो 5 है 3 है 2 है 1 है 0 है, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब देखो फिर क्या करते हैं, आप चेक हो गया, अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे किस में, एक्स पावर 3 है यहाँ, एक्स पावर 5 है, तो हमको क्या चाहिए, एक्स पावर 2 चाहिए, एक्स पावर 5 -3 एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना होगा -3 एक्स क्यूब, दो एक पर पावर, सॉरी इस पर एक पावर है इस पर 2 है, तो दोनों जुटे कितना होगा 3 पावर हो जाएगा, एक गुना एक्स स्क्वायर करेंगे कितना होगा एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, और ये कैंसिल, ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल, अब 3 में से 4 घटाएंगे क्या होगा -x पावर 3 प्लस 3x प्लस ये, अब x पर पावर 3 है, यहाँ पे क्या है x पर पावर 3 तो है लेकिन क्या है माइनस है, इसका मतलब क्या होगा -1 से गुना,
माइनस एक से गुना करें क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब गुने माइनस एक, कितना होगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस 3x गुने माइनस एक्स, सॉरी माइनस एक, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस एक गुना एक, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये क्या हो गया दो। अब देखो इसमें तो शेषफल दो आ गया, जैसे ही शेषफल अगर दो आया, एक आया, पांच आया, कुछ भी आएगा आया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो इसी को देखेंगे, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इससे क्या पता चला, शेषफल अगर बच गया तो वो गुणनखंड नहीं होगा, बस यही जांच करने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, और अगर कुछ कोई प्रॉब्लम रहा तो जरूर कमेंट करें, ताकि हमें भी मालूम होते रहे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।